स्टैंडर्ड 11 OCM में चैप्टर नंबर 8 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब चैप्टर का नाम ही ऐसा है, फाइनेंस का सोर्स, राइट। बिजनेस में फाइनेंस यानी पैसा चाहिए तो उसका सोर्स कहां से? देखो, बिजनेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहला प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप मतलब आपने देखा होगा स्टेशनरी शॉप वाला, वो खुद ही मालिक होता है, खुद ही चपरासी, खुद ही प्यून होता है, राइट। वो बिजनेस स्टार्ट करता है, खुद ही पैसे लाता है, खुद ही बिजनेस करता है, राइट। पार्टनरशिप में दो लोग या उससे ज्यादा लोग मिलते हैं, कोई पैसा लाता है, राइट, कोई अपना काम देता है, कोई धंधा संभालता है, इस तरह से पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। पार्टनरशिप में उस तरीके से पैसे आते हैं, राइट। देन आफ्टर आता है कंपनी फॉर्म। गाइस, 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होने के बाद हमारे देश में इंडस्ट्री, पॉपुलेशन तो बढ़ा ही, साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होने की स्टार्ट हुई और बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। अब इतना पैसा किसी के पास एक साथ होता नहीं, राइट। तो उसका आइडिया इसलिए आया कि कंपनी फॉर्म एस्टैब्लिश हुआ। प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद कंपनी फॉर्म आया। कंपनी फॉर्म में क्या होता है, बहुत समझने वाली बात है, राइट, कि आपकी कंपनी में लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे, राइट। से फॉर एग्जाम्पल, आपको आपकी कंपनी स्टार्ट करने के लिए 1000 रुपए चाहिए, राइट, और आपके पास है 0 रुपए, 0। तो आप क्या करोगे पता है? आप लोगों को बोलोगे लाइए मुझे पैसे दीजिए। अब लोग इजीली ऐसे पैसे देंगे नहीं, और 1000 तो कोई देगा ही नहीं, राइट। तो उसका डिवीजन किया गया। 1000 रुपए को 10 रुपए के अलग अलग शेयर में डिवाइड करा गया। शेयर मतलब आपको पता ही है, एप्पल शेयर करके अपने भाई के साथ खाओ, राइट। सेम टू सेम पैसे को भी शेयर करा गया। लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से शेयर मिनिमम 10 रुपए का, मैक्सिमम 10 रुपए का होना चाहिए, राइट। 10 रुपए से शुरुआत करनी है आपको। तो 1000 रुपए, राइट, 1000 रुपए को मुझे हिस्से करने हैं कितने? 10 रुपए का एक हिस्सा, तो कितने? 100 शेयर, राइट। 100 शेयर मल्टीपल बाय उसकी प्राइस 10 रुपीज, तो हो गए 1000 रुपए, राइट। तो से फॉर एग्जाम्पल, विजय नाम के बंदे ने 10 शेयर खरीदे, एक शेयर की प्राइस 10 रुपए, तो विजय नाम के बंदे ने 100 रुपए आपको दिए। सेम टू सेम संजय नाम के बंदे ने अगर 50 शेयर खरीदे होंगे तो उसने आपकी कंपनी को 500 रुपए दिए, और इस तरह से 1000 रुपए हो जाते हैं और अलग अलग शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। इन शॉर्ट, पब्लिक आपको पैसे देती है, राइट। लेकिन पब्लिक के पास से लेने के अलग अलग तरीके। उसमें पहला तरीका है ओनर्स फंड और दूसरा तरीका है डिबेंचर, सॉरी बोरोवर्स फंड, राइट। बोरोवर मतलब किसी के पास से लोन देना, मतलब उसको कुछ समय के बाद वापस देना पड़ेगा। ओनर्स फंड मतलब मालिक, उसको पैसे वापस देने होते हैं नहीं कुछ समय के बाद, राइट। तो इक्विटी शेयर को ओनर्स फंड बोला जाता है। वैसे ओनर्स फंड के टाइप 3 है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ब्लॉकिंग विद प्रॉफिट, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विटी शेयर, राइट। तो ये सिंपल सा फंडा है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो लोग आपकी कंपनी में पैसे दे, राइट। लोगों को भी फायदा होगा, ऐसे ही कोई पैसा देगा नहीं। लेकिन लोग कैसे पैसे देंगे? छोटे छोटे फ्रैक्शन में देंगे। आपको 10 करोड़ चाहिए तो 10-10 लाख कोई देगा, कोई 1 लाख देगा, कोई 50,000 देगा, कोई 10 लाख देगा। इस तरह से 10 करोड़ रुपए आप इकट्ठे करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये है इक्विटी शेयर्स, मतलब सोर्सिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। यहां से भी हमें पैसे मिल सकते हैं, उसके अलावा रिलेटिव से मिल सकते हैं, दोस्त से मिल सकते हैं, बैंक से लोन मिल सकती है, ये सब तरीके तो है ही, राइट। गवर्नमेंट हेल्प करती है, बट ये भी कंपनी फॉर्म में बेस्ट तरीका है इक्विटी शेयर इश्यू करो। कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू करेगी, लोग इक्विटी शेयर परचेस करेंगे और बदले में पैसे देंगे, ओके। बट अगर मीनिंग समझना है, व्हाट इज इक्विटी शेयर, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर, तो उसका मीनिंग इस तरीके का है, द शेयर्स हैविंग लास्ट राइट टू रिसीव डिविडेंड एज वेल एज कैपिटल एज कंपेयर्ड टू प्रेफरेंस शेयर आर नोन एज इक्विटी शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर का नाम ही प्रेफरेंस शेयर, मतलब इस शेयर को सब चीजों में प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। डिविडेंड क्या होता है? देखो, आपने शेयर खरीदे मतलब आप कंपनी का मालिक हो। अगर कंपनी को 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी अगर ऐसा डिसीजन लेती है, मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स ऐसा डिसीजन लेती है कि हर एक शेयर होल्डर को हमें 1000 रुपए डिवाइड कर दें, राइट, तो आपके घर पे 10 रुपए आएंगे, राइट। क्या है? डिविडेंड, मतलब आपको प्रॉफिट मिला। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। जितने ज्यादा पार्टनर्स उतना ज्यादा बटेगा प्रॉफिट, इतना ज्यादा कम होगा, राइट। मतलब जितने ज्यादा शेयर होल्डर उतना ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा छोटे छोटे हिस्सों। तो बदले में हमें क्या मिलता है? डिविडेंड, क्योंकि हम मालिक ही है, हमने शेयर खरीदा है, मतलब हम कंपनी के बन गए मालिक, राइट।
तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। जब कंपनी वाइंड अप होती है, मतलब कंपनी बंद हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, तब सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल वापस मिलती है, मतलब पैसे वापस मिलते हैं, राइट। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे वापस मिलते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या है, सब में लास्ट राइट, द शेयर्स हैविंग लास्ट राइट टू रिसीव डिविडेंड एज वेल एज लास्ट राइट टू रिसीव कैपिटल एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर आर नोन एज इक्विटी शेयर्स। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर। सबसे पहला है ट्रू ओनर। देखो, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है ना, वो कंपनी का ट्रू ओनर माना जाता है। क्यों? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ समय के बाद पैसे वापस करने होते हैं, राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कभी भी पैसे वापस करने होते हैं नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ट्रस्ट वर्दी ओनर है, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी के कंपेनियन भी बोला जाता है। कंपनी जब तक चलेगी तब तक इक्विटी शेयर है, राइट। तो इसीलिए उसको ट्रू ओनर्स माना जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर्स को कभी भी ट्रू ओनर माना नहीं जाता, क्योंकि उसको कुछ समय के बाद पैसे वापस करने होते हैं, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन जब इश्यू करे तब होते हैं उसके हिसाब से, राइट। उसके बाद राइट टू वोट। सर, इन लोगों को किस चीज का वोट? तो कंपनीज की मीटिंग होती है, राइट, जनरल मीटिंग होती है, ओपन जनरल मीटिंग, ओजीएम, एजीएम, सॉरी एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये सब मीटिंग्स में डिसाइड हो जाता है कि कंपनी का डायरेक्टर बोर्ड कौन बनेगा, कंपनी का सीईओ कौन बनेगा। तो ये सब जो मीटिंग होती है उसमें शेयर होल्डर्स वोट डालते हैं कि भाई ये बंदे को हम सीईओ बनाओ, चलेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर को मीटिंग में वोट देने का अधिकार जो किसी और शेयर होल्डर्स को है नहीं, क्योंकि यही तो ट्रू ओनर है इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो राइट टू वोट मिलता है। उसके बाद रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट कितना मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ना तो डिविडेंड फिक्स होता है, ना तो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, कभी नहीं भी मिलता है, ऐसा भी होता है। क्यों? ये ट्रू ओनर्स है। और डायरेक्टर्स अगर ऐसा चाहे कि जो प्रॉफिट मिल रहा है उसे हमें ज्यादा इन्वेस्ट करके बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड करना है, तो हो सकता है 2, 3 साल, 4 साल तक डिविडेंड ना भी मिले। ओके, तो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स का फिक्स नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फिक्स होता है। ओके, उसके बाद है प्रॉफिट रिलेटेड। डिविडेंड जो है प्रॉफिट के साथ रिलेशन रखता है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, और जितना कम प्रॉफिट उतना कम डिविडेंड मिलेगा या ना मिलेगा। तो डिविडेंड विल इंक्रीज और डिक्रीज विद प्रॉफिट, राइट। उसके बाद है जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग कंपनी की होती है, उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन्विटेशन भेजा जाता है कंपनी की ओर से, और इक्विटी शेयर होल्डर्स उसमें प्रेजेंट भी रह सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस है तब तक इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे कैपिटल वापस करी जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो ओनर है, राइट। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कभी भी कैपिटल रिपे करी जाएगी नहीं। अगर कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट बाय चांस ऐसा हो जाता है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे रिटर्न करे जाएंगे। अगर कुछ बचते हैं तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न करे जाएंगे, राइट। देन आफ्टर डिसोल्यूशन एंड लिक्विडेशन, डिसोल्यूशन मतलब कंपनी बंद हो जाना, डिसॉल्व हो जाना, सब कुछ बंद करके कंपनी की एसेट बेच के लायबिलिटी पे करना, राइट। तो डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन के टाइम पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे वापस करे जाते हैं, तब तक वापस करे जाते हैं नहीं, वो भी अगर पैसे बचे तो, राइट। उसके बाद है शेयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन। अगर कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया गया है, MOA, मतलब कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन जिसमें लिखे होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर उसमें ऐसा लिखा गया है कि कंपनी का कोई डायरेक्टर बने तो उसको कंपनी के शेयर्स फ्री में दिए जाए, राइट। तो उसे बोलते हैं शेयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन, राइट। मैं कंपनी के कुछ उच्च पद पर आ गया, अब मुझे कोई ऊपर लेवल की पोस्ट मिल गई, राइट। बदले में मुझे क्या दिया गया? शेयर्स दिए गए फ्री में। वैसे शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, लेकिन मुझे फ्री में दिए गए। मुझे फ्री में दिए गए मतलब उस शेयर की कोई वैल्यू ऐसा नहीं, मैं भी दूसरे इक्विटी शेयर होल्डर की तरह ही मालिक बन जाऊं कंपनी, राइट। तो उसे बोलेंगे शेयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन। उसके बाद है नंबर 9, कैपिटल बेनिफिट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर राइट शेयर परचेस कर सकते हैं। राइट शेयर मतलब ऐसे शेयर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी बोलती है कि ये शेयर होल्डर्स ही हमारा ट्रस्टवर्दी, इसको शेयर खरीद सकते हैं, वो भी सस्ते में, तो राइट शेयर खरीद सकते हैं। बोनस शेयर, कहीं पर कंपनी बोनस शेयर देती है कि लीजिए आपको ये शेयर मिलते हैं, तो बोनस शेयर उसको मिलते हैं। और मार्केट में इक्विटी शेयर की प्राइस बढ़ती है, तो बंदे मार्केट में इक्विटी शेयर बेच के पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये सब इक्विटी शेयर होल्डर्स के बेनिफिट्स है। एंड नंबर 10, रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स।
जो भी कंपनी अपने शेयर्स का प्राइस बढ़ाना चाहती है, उसके मार्केट में उसकी डीलिंग करना चाहती है, उस कंपनी को कंपल्सरी अपने शेयर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सेबी में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो शेयर का जो परचेज एंड सेल होता है उसके ऊपर कंट्रोल रखेगा और किसी के साथ किसी पैसे डूबने देगा, किसी के पैसे डूबने देगा नहीं। तो हमें शेयर्स का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, राइट। तो ये है इक्विटी शेयर। बच्चों इन शॉर्ट माइंड में इतना रखना है कि इक्विटी शेयर मतलब कि हमें कंपनी स्टार्ट करनी है और मार्केट से पैसे लेने हैं, तो हम यहाँ से इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे, जनरल पब्लिक उसे परचेज करेगी और बदले में हमें पैसे देंगे, राइट। और इसी पैसे से हम कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द